हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग की पहचान अधीनता के संबंधों से होती है, शासक वर्ग की विचारधारा से होती है, ज्ञान कौशल और प्रौद्योगिकी से होती है, लाभ एवं अधिशेष मूल्य से होती है। कोड दिया गया है केवल 1 और 2, 3 और 4, 1 और 3, 1, 2 और 4। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की पहचान किस प्रकार होती है। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर अधीनता के संबंधों से, शासक वर्ग की विचारधारा से और लाभ एवं अधिशेष मूल्य से। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को सी राइट मिल्स ने पावर एलीट में सम्मिलित नहीं किया है। राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति, सांस्कृतिक संभ्रांत व्यक्ति, सैनिक संभ्रांत व्यक्ति, व्यवसायिक संभ्रांत व्यक्ति। राइट आंसर बताइए। तो उन्होंने राजनीतिक की बात की है, सैनिक की और आर्थिक की। आर्थिक में व्यवसायिक आ जाता है, सांस्कृतिक की बात नहीं की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन किसके द्वारा आएगा। श्रमिक वर्ग क्रांति के द्वारा, उत्पादन के साधनों में क्रांति के द्वारा, उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्य वर्ग का लुप्त होना। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स की सामाजिक विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन किसके द्वारा आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्रमिक वर्ग क्रांति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन का सही क्रम बताना है। चिंतनात्मक, संवेदात्मक, आदर्शात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, संवेदात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक, संवेदात्मक, चिंतनात्मक, आदर्शात्मक। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर संवेदात्मक, आदर्शात्मक, चिंतनात्मक। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेटो के अभिजन परिचलन की संकल्पना में अभिजन का संगठन किनके द्वारा चक्रीय रूप में होता है बारी बारी। शेर एवं भेड़िए के द्वारा, भेड़िए एवं लोमड़ियों के द्वारा, लोमड़िए एवं शेर के द्वारा, सांड एवं भालू के द्वारा। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर शेर और लोमड़ी के द्वारा। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। आत्मसातकरण मॉडल, सांस्कृतिक पश्चाता, युक्तिकरण, संदर्भ समूह। ये अवधारणा है। दूसरी तरफ समाजशास्त्र के नेम दिए हुए हैं और कोड दिया गया है 3, 4, 2, 1, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 2, 4, 3। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आत्मसातकरण मॉडल। ये है रॉबर्ट पार्क का। सांस्कृतिक पश्चाता ऑकबर्न का है। युक्तिकरण मैक्स वेबर का है। संदर्भ समूह हर्बर्ट हाइमन का है। तो राइट आंसर होगा 2, 4, 2, 4, 3, 1।
3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक प्रतिमान क्या है? जिसका लोग पालन करते हैं, सभी लोग जिसका पालन करते हैं। यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे रूप में मूल्यांकन है। यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता, किंतु सामाजिक अंतर क्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। राइट आंसर बताइए। सामाजिक प्रतिमान क्या है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजात केंद्रवाद को निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही रूप से परिभाषित करता है? सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप की सहायता से अन्य संस्कृतियों को आंकना, दूसरी जाति को मानव जाति से तुलना करके आंकना, अन्य संस्कृतियों को हीन भाव से देखना, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृतियों को आंकना। राइट आंसर बताइए। निजात केंद्रवाद को कौन सा कथन सही रूप से परिभाषित कर रहा है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, अपनी संस्कृति से तुलना करके अन्य संस्कृति को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है? सार्वभौम सांस्कृतिक प्रतिमान है जिनका अनुसरण हमें अवश्य करना चाहिए। सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। किसी विशेषज्ञ का प्रकार एवं अर्थ उसके सांस्कृतिक विन्यासों के सापेक्ष होता है। किसी को यह विश्वास कि उसकी संस्कृति दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। राइट आंसर बताइए। सांस्कृतिक सापेक्षवाद को कौन सा कथन परिभाषित कर रहा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सामाजिक संस्थाओं के प्रति किसी के विचार उसके सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अतिरंजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन संस्कृति सामान्यतया किसे निर्दिष्ट करती है? समूह के प्रतीकात्मक उत्पादों को, कलात्मक एवं साहित्यिक रचनाओं को, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को, न्यून सौंदर्य मूल्य अथवा बिना सौंदर्य मूल्य वाले वाणिज्यिक उत्पादों को। जन संस्कृति सामान्यतया किसे निर्दिष्ट करती है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, समाज के सांस्कृतिक विशेषकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृत की विशेषता है? संस्कृत दैवीय उपहार है, संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृत आनुवंशिक विरासत है, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। राइट आंसर बताइए। कौन सी एक संस्कृत की विशेषता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, संस्कृत पर्यावरण का हेर फेर है। हर्ष कोविट्स ने कहा है संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ऑप्शन 4 भी इसमें, और संस्कृत समाज के द्वारा निर्मित है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि संस्कृत मानव द्वारा निर्मित है तो समाज के द्वारा निर्मित है, ये भी ऑप्शन सही है, और ऑप्शन 4 भी सही है। ऑप्शन 4 ये हर्ष कोविट्स की परिभाषा है, ये दोनों ही इसमें सही है।
वैसे इस क्वेश्चन में कोड देना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें निम्न जात की जीवन शैली में परिवर्तन होता है। यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन लाती है। सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत अधिक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है। कोड दिया गया केवल एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। संस्कृतिकरण के संदर्भ में क्या सही है, कौन सा कथन सही है, वही बताना है। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा, इसमें निम्न जात की जीवन शैली में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। यह व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन नहीं लाती है, क्योंकि ये सिर्फ पदों में परिवर्तन लाती है संस्कृतिकरण, तो ये भी सही है। सीमित स्वरूप का होने के बावजूद यह अपेक्षाकृत समतावादी सामाजिक व्यवस्था की ओर ले जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को उस प्रक्रिया के रूप में जानते हैं जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं? विकास, स्वांगीकरण, समंजन, विसरण। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, जिसके द्वारा एक सुस्पष्ट सांस्कृतिक समूह के सांस्कृतिक विशेषक दूसरे समूह में फैलते हैं विसरण प्रक्रिया द्वारा। विसरण को इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ का समूह व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक कारक है? सदस्यता, बाह्य समूह, अंतः समूह, सापेक्ष वंचन। राइट आंसर बताइए। संदर्भ का समूह व्यवहार कौन सा एक प्राथमिक कारक है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सापेक्ष वंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता की संस्कृति के सिद्धांत में क्या सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। श्रम के शोषण को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। प्रतिभा एवं कौशल के अभाव को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। व्यक्तियों अथवा समूहों की अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। राइट, निर्धनता की संस्कृति के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बताइए। तो निर्धनता की संस्कृति की अवधारणा आस्कर लेविस के द्वारा दी गई है और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1, संरचनात्मक दशाओं को निर्धनता के कारक के रूप में पहचाना गया है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण का, पृथक्करण का, एकीकरण का, पर संस्कृति ग्रहण का। राइट आंसर बताइए। कुछ पश्चिमी यूरोपीय देशों के अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना किसका उदाहरण है? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार विधि समाज के श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है, सामूहिक चेतना का दृश्य प्रतीक है, यांत्रिक एकता का दृश्य प्रतीक है, धार्मिक जीवन का दृश्य प्रतीक है। राइट आंसर बताइए। तो दुर्खिम ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, यांत्रिक एवं सावयवी समाज। यांत्रिक समाज में सामूहिक चेतना होती है, दमनात्मक कानून होता है, एकरूपता होती है, धर्म की प्रधानता होती है, परंपराओं तथा प्रथाओं का अधिक महत्व होता है। और सावयवी समाज में विभिन्नता या विषमता होती है, व्यक्तिगत चेतना होती है, परंपराओं, प्रथाओं तथा धर्म का कम महत्व होता है, प्रतिकारी कानून होता है,
समाज में अत्यधिक श्रम विभाजन व विशेषीकरण होता है। कानून का औपचारिक रूप प्रभावी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, श्रम विभाजन का दृश्य प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? दमनकारी, क्षतिपूरक, आदर्शात्मक, औपचारिक। राइट आंसर बताइए। आधुनिक विधि की प्रकृति क्या है? तो इन्होंने यांत्रिक समाज में दमनकारी विधि बताई है और आधुनिक स्वायत्त समाज में क्षतिपूरक कानून की बात की है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक समूह का सार उसके प्रकार की चेतना है, उसके निष्पादन का अंश है, उसका आमने सामने का संबंध है, उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। राइट आंसर बताइए। द्वितीयक समूह का सार, तो चार्ल्स कूले ने कहा है द्वितीयक समूह वे होते हैं जो प्राथमिक नहीं होते। और द्वितीयक समूह की महत्वपूर्ण विशेषताओं में पहला है बड़ा आकार होता है, दूसरा है अप्रत्यक्ष एवं अवैयक्तिक संबंध होते हैं, तीसरा प्रतिस्पर्धा की भावना होती है, चौथा ऐच्छिक सदस्यता होती है, पांचवा अस्थायित्व की कमी होती है और छठवां योजनाबद्ध व्यवस्था होती है, सातवां सीमित स्वार्थों की पूर्ति होती है, सदस्यता की सीमित अवधि होती है, औपचारिक संगठन होता है। तो द्वितीयक समूह का सार क्या है? राइट आंसर है उसके संबंध की निर्वैयक्तिकता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति समूह निर्धनता रेखा से ऊपर होते हुए पहले की अपेक्षा जीवन निर्धन हो गया है। अपनी अधोमुखी गतिशीलता के कारण निर्धनता रेखा से नीचे आ गया है। किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है। भौतिक जीवन की अपनी आकांक्षाओं के संबंध में वंचित महसूस करता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा? सापेक्ष वंचन एक दशा है जिसमें व्यक्ति या समूह क्या महसूस करते हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, किसी समूह से अपनी तुलना करने पर वंचित महसूस करता है। रिलेटिव डिप्रिवेशन, यह अवधारणा रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामूहिक पद को प्राथमिक समूह पद को प्रचलित किया? गॉफमैन, कूले, डेविड हार्वे, मीड। प्राथमिक समूह की अवधारणा सर्वप्रथम C.H. कूले ने दी थी। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1909 में सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति एवं सत्ता के अंतर के संबंध में कौन सा एक कथन सही है? सही कथन बताना है। शक्ति शारीरिक बल प्रयोग पर आधारित होती है, सत्ता नहीं। शक्ति समाज में निहित है, सत्ता राज्य में निहित है। सत्ता वैध शक्ति है, केवल राज्य के पास शक्ति है। गैर राजनीतिक संस्थाएं सत्ता का प्रयोग करती हैं। राइट आंसर बताइए क्या होगा? शक्ति एवं सत्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सत्ता वैध शक्ति है। शक्ति में जब वैधता आ जाती है तब उसे वेबर एवं डेहरनडार्फ दोनों ने प्राधिकार या सत्ता कहा है, अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामाजिक स्थिरीकरण सर्वव्यापी है। जाति एवं वर्ग सामाजिक स्थिरीकरण के उदाहरण हैं। संस्कृतिकरण जात व्यवस्था के ढांचे के बाहर होता है। कूट दिया गया है 1 और 3, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा
सामाजिक स्त्रीकरण सर्वव्यापी है, ये सही है। जात एवं वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण के उदाहरण है, ये भी सही है। संस्कृतिकरण जात व्यवस्था के ढांचे के बाहर होता है, ये ऑप्शन गलत है। संस्कृतिकरण जात व्यवस्था के अंदर होता है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिरूप यह बताता है पुरस्कार प्रणाली स्त्रीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, वेबर का मॉडल, भूमिका परिस्थिति प्रतिरूप। राइट आंसर बताइए। कौन सा सिद्धांत प्रतिरूप यह बताता है कि पुरस्कार प्रणाली स्त्रीकरण प्रणाली की ओर ले जाती है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वर्ग परिस्थिति एवं दल के रूप में स्त्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स ने यह तर्क दिए समाज के उच्च कोटिक सत्ता आदेश जारी करने, मांग रखने, चेतावनी देने और निषेध लागू करने के माध्यम से अधीनस्थों पर नियंत्रण करती है। डेहरेनडॉर्फ ने विचार किया विश्व के प्रत्येक मानव समाज में स्त्रीकरण विद्यमान है तथा यह एक कार्यपरक आवश्यकता भी है। सामाजिक स्त्रीकरण के विश्लेषण में संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन करने में मर्टन अग्रणी है। कौन सा कथन इसमें सही है? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्ग परिस्थिति एवं दल के रूप में स्त्रीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन वेबर ने किया है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सले डेविस और मूर के द्वारा प्रस्तावित सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? बहुआयामी सिद्धांत, संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संरचनात्मकतावादी सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। किंग्सले डेविस एवं मूर के द्वारा प्रस्तावित समाजीकरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा प्रकार्यात्मक सिद्धांत। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंध नहीं है? विरासत के नियम का संस्थायन, वाणिज्यिक विनियमन प्रणाली, विश्वसनीय विधिक सिद्धांत एवं उसकी न्यायिक प्रायोज्यता, तर्क संगत रूप से संगठित यंत्रीकृत उत्पादन प्रणाली। राइट आंसर बताइए। औद्योगिकरण का संस्थागत प्रतिबंध नहीं है, कौन इसमें? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विरासत के नियम का संस्थायन, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। मैक्स वेबर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटल, रॉबर्ट रेडफील्ड, टेपो जलाने, मैक्सिकन विलेज ए स्टडी ऑफ फोक लाइफ, डेनियल वेल, द कल्चर कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट, द माइंड एंड सोसाइटी। राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें गलत है? तो मैक्स वेबर की ये बुक 1905 में आई थी। और ये टेपो जलान ए मैक्सिकन विलेज स्टडी ऑफ फोक लाइफ, रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है ये। द कल्चरल कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म ये डेनियल बेल की है, ये भी सही है। गॉफमैन की बुक द माइंड एंड सोसाइटी नहीं है, ये पैरेटो की बुक है। तो ऑप्शन 4 ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? गलत बताना है। भाषा, प्रतिमान, भूमिका एवं परिस्थितियाँ, संस्थाएं। सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। तो सामाजिक संरचना के तत्वों में सामाजिक समूह, भूमिका, परिस्थिति, प्रतिमान, मानदंड, सांस्कृतिक मूल्य, संस्था, ये सभी आते हैं। भाषा नहीं आता है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के सत्याग्रह के वेबर की निम्नलिखित में से किस एक सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में जाना जाता है? नैमित्तिक तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, मूल्य तार्किक क्रिया, मूल्य उदासीन क्रिया। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, मूल्य तार्किक क्रिया। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।